नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का अपना चैनल राकेश एच 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को एसएससी जीडी 11 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न आया था फ्रेंड्स, भारत का क्षेत्रफल विश्व में कितना है? व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड? 2.4%। तो वर्ल्ड में भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% है 2020 के जनगणना के अनुसार। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, दूसरा आपका कनाडा है, तीसरा आपका अमेरिका है, चौथा आपका चीन है, पांचवा आपका ब्राज़ील है, छठा आपका ऑस्ट्रेलिया है और सातवां भारत है। एक प्रश्न पूछा गया, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? लक्ष्य सेन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बैडमिंटन से संबंधित हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा किस पर्व में की जाती है? इन विच फेस्टिवल इज गणेश एंड लक्ष्मी वर्शिप्ड इन उत्तर प्रदेश? दिवाली पूजा में की जाती है। एक प्रश्न पूछा गया था, मौलिक अधिकार कौन सा भाग में है? इन विच पार्ट आर द फंडामेंटल राइट्स? भाग 3 पार्ट 3 में है। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार आपका अमेरिका देश से लिया गया है। इनमें मौलिक अधिकार को 6 श्रेणियों के रूप में संविधान में गारंटी दी गई है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29-30 है और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 है। एक प्रश्न पूछा गया था, कौन सा शास्त्रीय नृत्य गान को 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करता थी? विच क्लासिकल डांसर वाज द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण इन 1992? सोनल मानसिंह। भारतीय शास्त्रीय नृत्य गान सोनल मानसिंह भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली से के गुरु हैं। उन्होंने पद्म भूषण 1992 में, 1987 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार और 2003 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित की गई थी। एक प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 243 ख में क्या है? व्हाट इज इन आर्टिकल 243B? त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है। प्रोवाइड फॉर 3 टायर पंचायती राज। 243 में परिभाषाएं हैं पंचायत की। 243A में ग्राम सभा है। 243B में पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 243C में पंचायतों की संरचना है। अनुच्छेद 243D में सीटों का आरक्षण है। अनुच्छेद 200E में पंचायतों की अवधि है। एक आया था, हर्षवर्धन के समय के शासक कौन थे? या हर्षवर्धन के समय कौन आया था? हु वाज द रूलर एट द टाइम ऑफ हर्षवर्धन? पुष्पभूति थे। या किसने कौन आया था? हैंसोंग आया था। हर्षवर्धन, जिसे हर्ष के नाम से भी जाना जाता है, वर्धन वंश का एक सदस्य था जिसे पुष्पभूति वंश के रूप में भी जाना जाता है। वो प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। उन्होंने 606 से 647 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। और हैंसोंग कब आया था? 629 ईस्वी में आया था। 645 ईस्वी में वो चीन गया था। एक था, अनुयायी का विलोम शब्द क्या है? अनुयायी का विलोम शब्द विरोधी है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? व्हाट कंटेंट कनेक्ट द पैसिफिक ओशियन द एटलांटिक ओशियन? पनामा नहर। पनामा नहर इस्थमुस के माध्यम से प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर 82 किलोमीटर लंबा कृत्रिम जलमार्ग है। भारत में निर्धनता कौन डिसाइड करता है? भारत में गरीबी का आकलन योजना आयोग के एक टास्क फोर्स द्वारा किया जाता है, जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा के आकलन के माध्यम से किया जाता है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत संचालित होता है। एक आया था, कौन सा धातु हवा के संपर्क में आने से हरा हो जाता है? तांबे। धातु जब खुली रहती है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन नमी के साथ अभिक्रिया करती है। इस प्रक्रिया को जंग कहा जाता है। समान वायुमंडलीय परिस्थितियों के संपर्क में आने वाली कुछ धातुएं नमी की एक पतली परत से ढकी जाती है।
एक प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, कच्चा तेल मंगाने के लिए किस संसाधन का प्रयोग करते हैं? विच मीन्स इज यूज टू गेट क्रेड ऑल। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक प्रश्न पूछा गया था, अंग्रेजों ने झांसी को अपने में कब मिलाया? व्हेन डिड द ब्रिटिश एनेक्स झांसी? झांसी को 1853 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया लिया था। झांसी वाज मर्ज्ड इनटू द ब्रिटिश एम्पायर 1853। एक आया था, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कौन सा नया प्रत्याशी नियुक्त हुए? हु इज द न्यू कैंडिडेट ऑफ छत्तीसगढ़ असेंबली? एक आया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में जल शक्ति योजना कब शुरू की गई थी? व्हेन वाज जल शक्ति योजना लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2022? 19 अगस्त 2022 में योजना शुरू की गई थी। या जल शक्ति योजना आपका योजना 15 अगस्त 2019 में शुरू की गई थी। एक आया था, पशुओं को गोबर खेत में किस प्रकार यूज करते हैं? हाउ इज एनिमल डंग यूज इन द फील्ड? गोबर की सड़ी हुई खाद को कोई सदे फसल बनाने अथवा गमलों में पौधे को लगाने के लिए ही प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं।